नमस्कार, मैं साकिब कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। विपक्ष की जिस मुहिम में नीतीश कुमार लगे हुए थे, कल उस मुहिम में तमाम गैर भाजपाई दल बैठक में शामिल हुए और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पहली बैठक हुई ये कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। अब इसकी जो अगली बैठक है उसकी डेट भी तय कर ली गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी अध्यक्षता करेंगे। 12 जुलाई को यह बैठक शिमला में होनी। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेमचंद मिश्रा हैं। कल जो बैठक हुई है, क्या लगता है? बीजेपी तो अब इसके ऊपर व्यंग कर रही है कि इस बैठक के कोई मायने नहीं है, सिर्फ आए थे और नाश्ता करके चले गए हैं। वो इसी मुगालते में रहें। मैंने उनके नेताओं का बयान देखा है जी कि फ़ोटो खिंचाने आए थे, वो इसी मुगालते में रहे। हम जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य इतना सफल हुआ है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। सच पूछिए तो बीजेपी के लीडरशिप ही भयभीत हो गया। जी 17 पार्टियों का एक मंच पे आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल थी और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिन्होंने अपने आवास पर दिल्ली में पहली मीटिंग की थी। जी और फिर नीतीश जी ने कई राज्यों का दौरा करके वहाँ के नेताओं से बात किया। कल उसको हम लोगों ने देखा, सफल होते हुए देखा। और सभी नेताओं ने इतना तो निर्णय लिया कि हम मिल के चुनाव लड़ेंगे जी और मिल के ही सारी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। हम मिले और चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला था। अगली मीटिंग शिमला में होगी, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर और मीटिंग करेंगे जिस पर और भी रणनीतियाँ तय की जाएंगी। जी भारतीय जनता पार्टी को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के कार्यक्रम में लग जाना चाहिए और जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन प्रेम जी, जिस तरीके से कल जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार कर रहे थे, तो बीजेपी के अब नेता जो है वो कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का ये पूरी तरीके से दुरुपयोग है और बैठक का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। क्या मानते हैं कि दुरुपयोग है? ये सब आधारहीन हास्यास्पद बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैंने कहा ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। जी अभी 2 राज्यों में चुनाव हुई, बीजेपी हार गई। अब उनको लग रहा है कि फिर चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, वहाँ भी हारेंगे। जी केंद्र की सत्ता से जाने के लिए उनको पता है, उनके अपने मुखपत्र ने भी यह असेसमेंट करके दिया है कि बीजेपी हार जाएगी। जी उन्होंने ये भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है अपने मुखपत्र ने जी कि यह नेतृत्व बदलना चाहिए। तो जो बीजेपी का अपना थिंक टैंक लोग हैं वो खुद चुनाव से पहले हार मान चुकी। तो ऐसे की बात करेंगे? अरे आपके राज्य में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री आए, जी विभिन्न दलों के प्रमुख नेतागण आए, तो उनको ठहराना, खाना खिलाना भी सत्ता का दुरुपयोग हो गया क्या? बीजेपी वाले क्या करते रहते हैं? दिन भर तो खुद यही काम करते हैं। जी तो जब आप वो काम करिए तो आपको अच्छा लगता है। अगर हमने अतिथि सत्कार किया जो समान शिष्टाचार की श्रेणी में आता है, तो बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बीजेपी अपने मीटिंग में लोगों को न भोजन कराए, अपने नेताओं को बुलावे, अपने अतिथियों को बुलाए, न खाना खिलाए, ये उनका काम है। और उनको अगर खाने की इतनी लालायित हैं तो अगली मीटिंग जब हम लोग करेंगे तो मीटिंग के बाद उनको भी भोजन में बुला लेंगे, उनको कहीं खाओ, जी भूख मिटाओ। ये अशिष्ट बातें हैं और मैं समझता हूँ इस तरह की बातें बीजेपी को करने के बजाय उनको यह बताना चाहिए जनता को कि सत्ता में जिन वादों को लेकर वो आए थे जी वो वादे क्यों नहीं पूरा किए। महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है? रोज़गार क्यों लोगों का छिन गया? बैंकों की हालत क्यों ख़राब हो गई? हज़ारों हज़ार करोड़ लेके लोग बाहर भाग गया, उसको किसी को पकड़ के आप क्यों नहीं लाए? आपका ईडी और एजेंसियाँ कहाँ काम कर रही? खाली पॉलिटिकल विरोधियों को परेशान करने के लिए। जो हज़ारों करोड़ लेके भागे उसमें से क्यों नहीं किसी को पकड़ रहे हो? जी इन सवालों का जवाब बीजेपी नेताओं को देना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है नहीं। तो आधारहीन बात करेंगे, फ्रस्ट्रेशन मिटाएंगे। पूरी बीजेपी भयभीत है, फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। मुझे पूरी सहानुभूति है बीजेपी वालों के प्रति। जी जो गलती की हो उसके लिए जो परिणाम होंगे उसके भुगतने के लिए तैयार रहो, लेकिन आधारहीन बातों को मत करो। इन चीज़ों से और परेशानी बीजेपी के लिए बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ममता जी ने कल 2 बातें कही थी कि हम लोग संगठित थे, जितने भी गैर भाजपाई दल आए हुए थे, कि हम लोग संगठित थे और आने वाले समय में एक संगठित होकर ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को देश से भगाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि अब बीजेपी को इससे डरनी चाहिए और कितने संगठित आप लोग रह पाएंगे? क्योंकि कल तो ये पहली बैठक थी। पहले इससे पहले मीटिंग हुई थी दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के। जी उसके बाद भी ये मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। कलकत्ता में भी हम लोग मिले थे। नीतीश जी भुवनेश्वर भी गए थे, मुंबई भी गए थे, कई राज्यों का दौरा किया, वहाँ के नेताओं से बातचीत। मतलब क्या संगठित रह पाइएगा? बिल्कुल, तालमेल बिल्कुल। बैठा पाइएगा? बिल्कुल, लक्ष्य वही है ना। जी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में अव्यवस्था फैलाई है
संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर चोट लगातार पहुंचाई है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया हुआ है। आप चुनकर आइए, किसी पार्टी से तोड़ के आपको मिला लेगा, जी। सरकार अपनी बना लेगा बैकडोर से। यह तो गलत चीज़ है ना, अलोकतांत्रिक कदम है ना। तो इसलिए आप लोग एक दल में आ गए बिल्कुल, हैं, एक मंच दल पे आ में गए एक मंच पे आए हैं। मंच पे। देश में संकट है, क्राइसिस है, इसलिए हम यूनाइट हुए हैं जी। और लड़ेंगे भी यूनाइट होकर, मजबूती से लड़ेंगे और इसको हटाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए, कल ममता बनर्जी ने भी कहा था कि हम लोग यूनाइट हैं और आगे चुनाव भी लड़ेंगे यूनाइट रहकर, और आज प्रेमचंद मिश्रा भी कह रहे हैं, और अब बीजेपी को इन्होंने साफ कह दिया है कि अब बुढ़िया बिस्तर बांधने की तैयारी में कर ले, क्योंकि जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए थे उन बातों पर बीजेपी अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हजारों करोड़ लेके देश से भाग चुके हैं, लेकिन जो सीबीआई और ईडी है उसका सिर्फ दुरुपयोग पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।